ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? जहाँ पे गवर्नमेंट का कहीं कुछ कसूर है, वहाँ पे पब्लिक का, वहाँ पे अदारों का भी कसूर है। उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से ऐसे इंजीनियर बने हैं। मैं नहीं मानता ऐसे। बस ये जो गलती हो गई है अब उसको दोहराया ना जाए। आगे हमने पीछे वालों को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, और यही मेरा पैगाम है। ये एक पॉजिटिव सोच है कि भाई पीछे जो हुआ उसे छोड़ें लेकिन आगे बढ़ें। देखें, कहा यह जाता है कि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतरी नहीं कर सकते। तो आपने ये बोला जो हुआ उसके ऊपर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है जब तक हम उसे नहीं चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जापान में हड़ताल हो भी तो आम वर्कर काम नहीं रोकता, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो काम करेगा तो रोजी मिलेगी। हमारे यहाँ हड़तालें ही बहुत होती हैं, ऐसे ही है। हर चीज़ जब भी हड़ताल होती है, रोड बंद, ट्रैफिक बंद, मुल्क पीछे हो जाता है। हम लोगों को हड़तालों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अगर एक नेशन बनना है तो सिर्फ काम की तरफ तवज्जो करें, जबरदस्त। तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन हड़तालों के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें जीडीपी भी अच्छा हो, ग्रोथ भी अच्छी हो, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। ठीक है। आपने बोला कि आप जो सा ट्रैक्टर की एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री के हवाले से काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं वहाँ पे। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे जो ट्रैक्टर बनता है वो कितने, उसकी कीमत क्या होती है? वही ट्रैक्टर अगर इंडिया में बने तो उसकी क्या कीमत होगी? नहीं, हमारा ट्रैक्टर जो है एशिया में सबसे सस्ता तरीन ट्रैक्टर है। क्या आप थोड़ा उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि इतनी कीमत में ये वाली स्पेसिफिकेशन मिल रही है? मैं यही कहूँगा कि जो मिलर ट्रैक्टर सर्वाइव किया है इस जो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था ये एलसीओ पे, ठीक है, कि एलसी नहीं ओपन होंगी, तो हमारा जो ये कंपनी सर्वाइव की है वो इसी वजह से की है कि इनकी लोकलाइज प्रोडक्शन थी। इनके बहुत से पार्ट जो हैं वो लोकलाइज हैं 70%। आज तक होंडा, सुजुकी, ये जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये क्यों इंक्रीज़ कर लेते हैं? वजह यही है कि ये एक तो जापान से पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, एक तो वहाँ प्रॉफिट दे देते हैं, और फिर जो साल का मुनाफा कमाते हैं वो रॉयल्टी की मद में या फ्रेंचाइज फी की मद में दे देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है। अगर हमने अपने मुल्क में एलसीज या कर्जा लेना बंद करना है तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इनको नोटिस दें कि आपका जो ईडीपी इदारा बनाया है उसके मुताबिक आपने लोकलाइज कितने हद की है। अभी तक आपने की ही कोई नहीं है। यानी इन शॉर्ट अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट, मेड इन पाकिस्तान का प्रमोट करना चाहिए। सुजुकी की मेहरान 30 साल तक यहाँ चलती रही, उसके जब 100% पार्ट डेवलप हो गए, इन्होंने मॉडल ही चेंज कर दिया। ये ऐसे क्या हम डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे? आज भी हमारे यहाँ पे जो हल्की से हल्की गाड़ी है, ये यहाँ पे वैगनआर खड़ी है या आल्टो है, हल्की से हल्की गाड़ी भी 30-35 लाख, ऑलमोस्ट 29 से 30-32 लाख की मिल रही है, जबकि नेबर कंट्री में 4-5 लाख की भी मिल जाती है। हुकूमत को रिफॉर्म्स करने होंगे और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, और सबसे पहले ये है कि ये रातों रात नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्शन लोकलाइज करनी होगी इनकी पार्ट्स की। जो आप कर्जा लेते हैं आधे से ज़्यादा तो इनके पार्ट्स में निकल जाता है जो आप खरीदते हैं। आपने बोला गुर्बत के हवाले से बात की, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, क्या पाकिस्तान को गुर्बत की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो पब्लिक को पैसे देने चाहिए गरीबों को, या फिर मिशन मून को इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये है कि अभी सांस लेनी चाहिए। IMF से जो इस्लाहात का इन्होंने डिमांड की है या इस्लाहात की उन्होंने डिमांड की है उसको फुलफिल करना चाहिए। इस बार वो बहुत ही कमिटेड हैं। वो कहते हैं हर पार्टी से उन्होंने अप्रूवल ली है कि अपनी ज़ाती सियासी मुफाद के लिए आपने कोई सब्सिडी नहीं देनी, ये सब्सिडी ना दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल इस तरह गुजार लें, हमारा मुल्क इससे कई गुना ऊपर चला जाएगा। तो इससे तो महंगाई हो जाएगी ना, बोझ तो आम पब्लिक पे पड़ेगा। आप बोल रहे हैं सब्सिडी जो करप्शन की है उसके हमें दरवाजे बंद करने होंगे, अपने मुल्क के साथ कमिटेड रहना होगा। सख्तियाँ हर मुल्क में आती हैं, जापान में भी तो जब बम फटा था तो वो सख्तियाँ तो वो बहुत ही ऊपर की थी, मगर वो हम इस टाइम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, इंडिया की बात कर रहे हैं, उन पे भी बड़ा मुश्किल वक्त रहा है, और वो कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। 80s की अगर बात करें, 70s की बात, हम बेहतरी के लिए काम करेंगे तो फिर ही ना, नहीं तो हम इतने मजबूत बन जाएंगे कि हमें सख्ती और नरमी का पता ही नहीं चलेगा। नहीं, हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी होंगी। एज अ मिनहाजुल कौम मुझे खुद भी एहसास है कि ये सख्तियाँ आसान नहीं होंगी, मुझ पे भी आएंगी, सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मगर क्योंकि हमने इस मुल्क में रहना है तो सबसे पहले इस मुल्क का ही सोचना है।
हम अगर सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारी औलाद नहीं बर्दाश्त करेगी, ठीक हो गया। उनके लिए आरामदा होगा। आज हम अपना पेट काट के अगर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर होगा। लास्ट में ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, अगर इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से, क्या उन्हें आप बेस्ट विशेष देना चाहेंगे या यही कहना चाहेंगे ये भी नाकाम हो जाएगा, ये है वो है? नहीं नहीं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए। कुछ इख्तलाफ हैं हमारे ठीक है, जो बॉर्डर पे हैं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। सीखना बिल्कुल 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 बिल्कुल। जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी पॉजिटिव सोच थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया भाई, मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेश शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है वो उस तरीके से किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पीट कर सकें? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे स्कूल भैया, जाते हैं? सब अल्लाह का शुक्र जाते हैं बच्चे। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ इजाद करता है ना, हाँ हाँ, उसको हम नजर बंद कर देते हैं। ठीक है। उसको हम पीछे बैग पे फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर तो जाएगा। इससे नुकसान किसका होता है? उसका होता है हमारी- या पाकिस्तान का होता है? पाकिस्तान का नुकसान है, हमारी मैशियत का नुकसान है, हमारा पाकिस्तान का नुकसान है। ठीक है। हम लोग पीछे हैं। आप इंडिया में देखें, इधर वो कोई हल्की सी हरकत भी करते हैं ना, हर बंदा उनको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, वो अभी उनका हरकत- टैलेंट पाता। अभी हरकत नहीं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि पूरी दुनिया में उसके ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पे है, और उन्होंने उससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि जी उनका ये जो मिशन मून है वो नाकाम हो गया, ये हो गया। उन्होंने तो फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क किया है। क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा कामयाब होगा या नहीं? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता है। ठीक है, तो वो उनको तरक्की की है उन्होंने, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है, लाखों अरबों पे लगा के अगला प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, ठीक उस पर भी काम कर रहे हैं। उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे बहनों कर रहे हैं ना काम। ठीक है। आप यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे खास तौर पे, क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट खास तौर पे करने की ज़रूरत है तो हमारा हमसाया कि नहीं? भाईजान, हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। मेरी दुआ है कि हमारे में से भी लोग ऐसे निकलें ठीक जो टेक्नोलॉजी पे तरक्की करें, आगे निकलें। हाँ। हमारे आने वाली नस्ल टेक्नोलॉजी पे तरक्की करेगी ना, ठीक है। हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। डॉक्टर कदीर साहब की बात करें, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पछता रहा हूँ। मतलब उन्होंने ऐसे बोला ही कि है। मैं आइंदा कभी पाकिस्तान के लिए कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, पाकिस्तान को कोई अपना आइडिया नहीं दूंगा। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट भेज देते हैं ना, बंदा ही भेज देते हैं, खत्म होगी बात। ठीक है। अब आप वो देखें, वो रेमन डेविस, उसका पासपोर्ट अभी तक यहाँ पे है, वो खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, अगले ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर भेजा ले गया। ठीक भाई, हमारे यहाँ पे कदर नहीं है ना इंसान की। ठीक हो गया। और इवन पाकिस्तान की अगर बात करें, नोबल पीस अवार्ड मिल चुका है पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, फिजिशियन को, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम उनका नाम था, लेकिन उन्हें भी हमने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि ये मरज़ई है या ये इस तरीके से कादियानी है। भाई, कादियानी मज़ई तो हमारे साथ लिंक ही कोई नहीं ना उसका। ठीक है ना, वो पहले इस्लाम में दाखिल हों पे तो हमारे साथ बात करें। हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं, ना कोई हमारा भाई है, ना कोई मिलना चाहते हैं हम उनसे। ठीक है। हमारे सामने भी आएंगे।